हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बियर्डो सर। और यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट फेमस बायोग्राफीज फॉर यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, सीडीएस एंड एफकैट के एग्जाम्स के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के गौरव सुंदर पिचाई के बारे में। इनको तो सभी जानते हैं, वही सीईओ हैं गूगल के। और गूगल को इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, ये बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आज सभी लोग गूगल पर चल रहे हैं या जीमेल पर चल रहे हैं। और टॉप 4 कंपनीज जिसमें अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक एंड गूगल, तो गूगल को टॉप में पहुंचाने का सुंदर पिचाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो बस आज इस वीडियो में हम इस टैलेंटेड पर्सनालिटी की लाइफ स्टोरी और सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। इनके अर्ली लाइफ में के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था एस पिचाई सुंदरंजन ऑन 12 जुलाई 1972। मदुराई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर रघुनाथ पिचाई एक जीईसी नाम की कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे एंड इनकी मदर मिसेस लक्ष्मी एक स्टीनोग्राफर थी। एक आम फैमिली की तरह ये भी एक 2 रूम के अपार्टमेंट में रहते थे। और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को हम इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके फादर को एक स्कूटर खरीदने के लिए भी 3 साल की सेविंग्स का वेट करना पड़ा। और जब ये 14 साल के थे तो इनके घर में पहला लैंडलाइन टेलीफोन आया। ये वही वाला टेलीफोन है, वो डायलर वाला जिसको हम घुमा के नंबर मिलाया करते थे। जब ये टेलीफोन आया तो पिचाई ने अपना पहला टैलेंट जो है वो पहचान लिया। वो जो भी नंबर मिलाते थे वो उसको याद कर लेते थे, उसको मेमोराइज कर सकते थे। अब हम इनकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इनको पढ़ने का शौक तो शुरू से ही था और इन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है वो जवाहर विद्यालय में पूरी की। और 12th जो है वो इन्होंने वानावानी स्कूल में पूरी की थी, जो कि मद्रास में है। उसके बाद इन्होंने अपनी डिग्री आईआईटी खड़गपुर से पूरी की मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। अपनी डिग्री खत्म होने के बाद इन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इनको पता था कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो इन्होंने बहुत मेहनत की और वो स्कॉलरशिप जो है वो हासिल की। और फिर ये मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर में एमएस करने के लिए यूएस चले गए। अब फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं होते हुए भी इनके पेरेंट्स ने इनका बहुत साथ दिया। अब स्कॉलरशिप तो हासिल की थी, लेकिन प्लेन में बैठना, पहली बार प्लेन में बैठे थे, वो सब जो भी खर्चा था वो इनके पेरेंट्स ने उसमें इनको पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद इन्होंने वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी से एमबीए पूरी की। अब मैं आपको बता दूं कि जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये वही है जहां से गूगल के फाउंडर लैरी पेज एंड सर्गी ब्राइन ने भी पीएचडी की थी। और इसके बाद वो जॉब करने के लिए एक मैकेंसी एंड कंपनी नाम में एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट जॉब ज्वाइन कर ली। अब 2004 वो साल था जब इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पे गूगल ज्वाइन किया। एंड उसी टाइम गूगल ने फ्री मेल सर्विस जीमेल भी लॉन्च की थी। गूगल ज्वाइन करने के बाद जो इनका इनिशियल प्रोजेक्ट था वो था गूगल टूल बार, क्योंकि इसकी हेल्प से लोगों के पास एक इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आता था। तो जब एरिक स्मिथ जो उस टाइम पे गूगल के सीईओ थे, तो उन्होंने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। और फिर पिचाई ने एरिक स्मिथ एंड लैरी पेज को ये बोला कि हमें भी अपना खुद का ब्राउजर बनाना चाहिए, यानी कि गूगल को भी अपना खुद का एक ब्राउजर जो है वो लॉन्च कर देना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे किसी ने भी उनकी नहीं सुनी और उनको अपने टूल बार पर ही काम करने के लिए बोला, क्योंकि उनको ये बोला गया कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था उस टाइम पे वो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग था, कि अभी उनको अपने टूल बार पर ही फोकस करने की जरूरत थी। उस टाइम पे पिचाई ने ये बता दिया था सभी को कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वह अपना खुद का ब्राउजर बना लेगा। और जब वो अपना खुद का ब्राउजर बना लेगा तो उस टाइम पे वो गूगल को हटा देगा। और कुछ टाइम के बाद उनकी ये बात सच हो गई। एक दिन यही हुआ
कि माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को इंटरनेट एक्सप्लोरर से हटा दिया और बिंग को एज ए डिफॉल्ट ब्राउजर वहां पे बना दिया। और इस वजह से क्या हुआ कि पूरी एक रात के अंदर ही गूगल अपने 300 मिलियन कस्टमर्स को लूज कर चुका था। बहुत ही भारी नुकसान हुआ था उससे गूगल को। और उनकी लेकिन बात ये थी कि उस टाइम पे पिचाई और उनकी टीम ने टूल बार का काम लगभग खत्म कर लिया था और उन्होंने वो टूल बार मार्केट में लॉन्च कर दिया था, जिससे लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता था कि क्या वो गूगल को वापस अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना चाहते हैं। और इससे क्या हुआ कि इससे गूगल को काफी हेल्प मिली और वो अपने 80% कस्टमर्स को फिर से वापस लाने में कामयाब रहा। इस सक्सेस के बाद वो गूगल के हीरो बन गए थे। और 2008 में गूगल ने अपना ब्राउजर लॉन्च किया जो कि था क्रोम। एंड पिचाई जो है वो एक इंटरनेशनल नोन फिगर के नाम से जाने जाने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे क्रोम जो है वो इन पूरी दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर जो है वो बन गया था। और इसके बाद 2014 में इनको गूगल का सीईओ बना दिया गया। और ये डिसीजन किसी और ने नहीं बल्कि लैरी पेज एंड सर्गी ब्राइन ने ही लिया था। तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे मतलब इतने बड़े लॉस से गूगल को बचाने का सुंदर पिचाई का कितना बड़ा हाथ था। आज अगर वो नहीं होते तो शायद हम में से किसी को पता ही नहीं होता कि गूगल है क्या, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट गूगल को हटा ही चुका था। और 2014 और 13 के आसपास उनको एज अ सीईओ गूगल का अपॉइंट किया गया। अब अगर हम बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इनकी लव स्टोरी जो है वो आईआईटी से ही शुरू हो गई थी। और इन्होंने अंजलि पिचाई जो कि केमिकल इंजीनियर थी, उसी कॉलेज में उनसे उनकी शादी हुई। और उसके बाद अभी वो सब कैलिफोर्निया रहते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई बायोग्राफी के साथ। थैंक यू सो मच।